आश्रम बनाना कोई मामूली काम नहीं है। उससे लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। ऐसे ही बंबई में मैं भाटिया हॉल, मैरिज हॉल में सत्संग करता था। लिमिटेशन थी। वो मुझे कहता था दरिया भी यहाँ से लोगे, हॉल का किराया अलग लेता था। दरियों के 4-5 हजार रुपये किराया ले लेते थे। वो तो खैर व्यावसायिक लोग हैं। साउंड सिस्टम भी हमारा लेना है, उसका पैसा अलग चार्ज करते थे। सब मिलाकर बहुत महंगा पड़ता था, उसमें काफी पैसा देना पड़ता था। इस तरह अहमदाबाद में भी मैं एक मंदिर में सत्संग करता हूँ, काफी पैसा देना पड़ता। तो मैं मुंबई में भी आश्रम बनाया। एक कहावत है, किराए का घर थूकने का भी डर। मैंने उसको फिर एक बात समझाई। मेरा मुख्य आश्रम तो गोंडा है, अयोध्या के पास में हवेलिया, वो मेरा गुरुस्थान भी है। मेरा मुख्य स्थान रांजड़ी नहीं है, पर रांजड़ी में मैं अधिक रहने लगा। सच ये बात है कि मैं रमता हुआ हूं, मेरा कोई भी स्थान नहीं है। भारत में 2 आश्रम है। हम कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में भी रजिस्टर्ड है, वहां भी जाता हूँ। ब्रिटेन में भी, यूरोप में भी, कई शहरों में मैं रमता हूँ। वास्तव में आश्रम क्यों बनाए, सुन, इससे लाभ है, हानि भी है। अब दूर दूर से लोग आते हैं गुरु दर्शन के लिए। साहब ने अपनी वाणी में खुद कहा, गुरु का दर्शन कीजिए, दिन में सही कई बार आंसू या का मेहर जम करे बहुत उपकार। तो क्या था, मैं यहीं की बात बताता हूं। मैंने एक कुटिया बना दी यहां, पहली कुटिया यहां बनाई। मेरे गुरुदेव के दो आश्रम थे सर, हवेलिया और पहाड़पुर। आश्रम तो एक ही था गुरुदेव का, हवेलिया चंदापुर गोंडा में। वहां कुछ अराजक तत्वों ने जमीन हड़पने की कोशिश की। गुरुजी व्यथित हुए, कहा छोड़ो इस जगह को, और जगह चलते हैं। मैं कहा गुरुदेव ऐसे अताताई हर जगह मिल जाएंगे आपको, इनसे मुझे मुकाबला करने दो। तो वहां चिमटा हमने हटाया नहीं था। अब जब मैंने यहाँ स्थान बनाया, मैं फौज में था तभी भी सत्संग करने आता था। एक घर में करता था, शिवदास जी के घर में। वो बेचारा बाल बच्चे वाला, 6-7 बच्चे थे, बहुत समर्पित था। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, मुश्किल आई। उसके बाद कुल 3.5 कनाल जमीन थी, वो पूरी मुझे दी। बोला गुरुजी वहाँ आश्रम बनाओ, यहाँ लोग तरह तरह की बात करते हैं, कहते हैं जो चढ़ावा आता है पूरा ये खा जाता है, ऐसा। और वो बड़ा त्यागी आदमी। मैं कहा ठीक है। तो क्या हुआ, मैं उसको समझाया, मैं एक कुल्ली बनाई। 1985 की बात है, 2700 रुपये में मेरा वो रहने का स्थान बना। फिर एक छोटा सा भोजनालय बनाया। अब पुरुष और माताएं, मैंने उस टाइम पर जंगल में जाते थे शौच आदि के लिए। कुछ माताओं बहनों ने मुझे अपेक्ष किया, कहा कि गुरुजी कुछ छेड़ाछाड़ी करने वाले लोग होते हैं बाहर। अब मुझे यहाँ शौचालय बनाने पड़े, स्नान, लोग बाहर नहाती थी माताएं बहनें। अब मुझे यहाँ पर न चाहते हुए भी बाथरूम बनाने पड़े। धीरे धीरे संगत बढ़ती गई। मैं रांजड़ी का ही उदाहरण देता हूँ। अब रांजड़ी आश्रम में 1 लाख लोगों के रहने की जगह है। अब ये गांव में आश्रम है, उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे। जम्मू शहर से अगर कोई नया आदमी आ जाए तो उसको 3 गाड़ियां बदलनी पड़ती स्टेशन से। मैंने उनको सुविधा दी। मैंने उस लड़के को समझाया, कहीं से भी जो आए। ऐसा क्यों होता है, जम्मू शहर से अगर आना चाहे रांजड़ी, पहले विक्रम चौक पहुंचता है, ऑटो करता है, ऑटो वाला पैसे ले लेता है। विक्रम चौक से फिर गाड़ी करता है और आकर के राया मोड़ गाड़ी नहीं रुकती है। अभी वो बड़ी मुश्किल से हमने स्टॉप करवाया।
नॉन स्टॉप गाड़ी का। फिर वो या तो बीजेपुर उतरता था या बाड़ी ब्रह्मणा, फिर उधर से कोई बेटा रोड करता था, फिर राया मोड़ आता था, राया मोड़ से फिर गाड़ी चेंज करके यहाँ आता था, उसको 4 घंटे लगते थे। जबकि यहां से रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 22 किलोमीटर है, पर उस आदमी को बेचारा बाल बच्चे के साथ आता गर्मी धूप में। मेरे पास अभी 85 गाड़ियां हैं, बसें हैं, ट्रक्स है, छोटी गाड़ियां हैं। ये किस लिए रखी? मैं बिजनेस कर रहा हूं क्या? नहीं, उनको वहां पहुंचाता हूं और ले आता हूं, सिर्फ फोन करते हैं। एक सुविधा दी। जब 1 लाख लोग रहने के लिए चाहिए तो अभी मैंने क्या किया, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं आपसे, 1000 खटिया बनाई अभी मैंने, 35 लाख रुपए की। गद्दे मंगाए, बाकी चीज मंगाई। कुछ बूढ़े कहते थे नीचे लेटने में जमीन में चुभता है, मैंने उनको सुविधा देना प्रारंभ किया। तो आप सोचें, मैंने उसको भी कहा, वो लड़का आया था, संभवतः हरियाणा से था या दिल्ली से था, उस पर मैं फिर बहुत नाराज भी हुआ था। इसलिए नाराज नहीं हुआ, प्रश्न पूछा। मैंने जब उसको प्रति उत्तर दिया तब भी उसकी धारणा वही बनी रही, इसलिए थोड़ा नाराज गया। सुनिए, तो उनको ये सोच, अब जब 1 लाख आदमी, हाँ यहां 1 लाख आदमी आते हैं, आपको सत्य बता रहा हूं, महीने में 4 जो प्रोग्राम होते हैं साल में, उसमें बहुत लोग आते हैं। पहला कबीर जयंती के अवसर पर, दूसरा मेरा जन्मदिन 18 अप्रैल, तो लोग गुरु के जन्मदिन पर अधिक आते हैं। देश के कोने कोने से, विदेशों से भी आ जाते हैं। और तीसरा आते हैं गुरु पूर्णिमा को, बहुत लोग आते हैं। व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, उसमें बहुत लोग आते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साथ संगत तर जाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा। मैं अपनी संगत को सबसे पहले मैं खुद हाथ जोड़ करके साहेब बंदगी बोलता हूं। वो तो बाद में करते हैं, मैं पहले बंदगी करता हूं। इस तरह ये साधु है, जो अपने को साधता है वो साधु है। उनकी फिर उनके बच्चे आते हैं, मुझे डेयरी फार्म बनाना पड़ेगा। कुछ माई आती थी दूर से, कहती थी बच्चा रो रहा है गुरुजी दूध चाहिए। अब ये तो नहीं कह सकता हूं जिनके पास बच्चे हैं वो मत आओ, वो तो बच्चे हैं, सबके पास है 99% लोगों। उसकी व्यवस्था करनी पड़ी, मैकेनिक रखने पड़े, 5-6 लाख रुपए महीने में वेतन लोगों को देना पड़ता है। मिस्त्री लोग फिर इमारतें बनाई। मैंने कहा दुनिया के लोगों में, उसको मैंने समझाया। फिर मुझे एक आदमी ने एक और सवाल किया, देखो कितना मीठा और एक मीठा तीखा सवाल था। बोला गुरुजी लग रहा है आप भी माया में फंस गए हैं। मैंने कहा कैसे? बोला जैसे हम अपने घरों में खेती बाड़ी करते हैं, आप साग सब्जियां भी पैदा कर रहे हैं। एक खास आदमी मेरा ये बात बोल रहा है, मेरा सेक्रेटरी मिस्टर रतन सिंह। उसका भाव ये था, लेकिन बड़ा मुस्कुराकर बोला, विद्वान था। बोला गुरुजी आटा भोजन साजन बाकी लोगों का, मुझे यूं लगता है कि आप हमसे भी ज्यादा उलझ गए हैं माया में। मैंने कहा रतन सिंह बात सुनो, तुम्हारा ग्रस्त है, बाल बच्चों को देखते हैं, ठीक है, आप ये सब काम, तुम्हारे और मेरे कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं माया है 2 भांत की, जो कर जाने कोय, एक मिलावे पीव से एक नरक ले जाए। मैंने कहा अंतर है, तुम्हारे सभी काम मोहवश है, ममता के कारण है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी पत्नी। मेरा कार्य परमार्थ का है, आगंतुक सत्संगियों की सेवा और उनको व्यवस्था देना। इसलिए
मेरे और तुम्हारे कार्य में बहुत बड़ा अंतर है। जो तुम कार्य कर रहे हो तुम्हारे लिए बंधन कारक है, और जो मैं कार्य कर रहा हूं ये मेरे लिए परमार्थ और उपासना के समान है। तो मैंने उस भक्त को पहले ये बात समझाई। अब आप सोचें, यहां से बीजेपुर 6 किलोमीटर है, यहां से बाड़ी ब्राह्मणा 10 किलोमीटर है। अगर कोई भोजन खाना होगा तो बाड़ी ब्राह्मणा जाने के लिए 2 गाड़ी बदलने हैं, बीजेपुर जाने के लिए 2 गाड़ी बदलने हैं, एक राया मोड़ तक, फिर आगे। वो पूरा अपना कुड़मा लेकर के जो महाराष्ट्र से आया वो कहां जाएगा? वो तो बोर हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। और मैं चाहता हूं लोग आए। क्यों आए? बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। तो बंधुओं, ऐसे ऐसे प्रश्न मेरे पास काफी आते हैं, मुझे उसका निराकरण करना पड़ता है। इस तरह आश्रम की एक, और हर चीज में सतर्कता रखनी पड़ती है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है, सुपरविजन रखनी पड़ती है, अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। इस सब को मैं एक योग मानता हूं, बंधन नहीं मानता हूं। अगर मैं इससे उबा होता तो हर महीने 5,000 लोगों को दीक्षा क्यों देता? मैं तो बंद कर देना। मैं नहीं उबा हूं। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं कितने लोगों को सत्य मार्ग की तरफ अग्रसर कर सकता हूं। बाकी रहा सवाल, उसको मैं कहा तुम्हें नहीं दिख रहा है मेरी सादगी, मेरा खान पान, मैं अपने शरीर पर एक पैसा भी इस पब्लिक का नहीं इस्तेमाल करता हूँ, गोमांस की तरह मानता हूँ अपने लिए, अपनी पेंशन से रोटी खा रहा हूँ। तुम्हारे को आंखों में विकार हो गया लड़के, तू खुद देख ले, तुम्हें कहाँ लालच दिख रही है मुझ में? तुम खुद विचार करो। तो माया है 2 भांत की, जो कर जाने कोय, एक मिलावे पीप से एक नरक ले जाए। तो इस तरह इसमें एक सुविधा है। सब मेरे जन्मदिन पर आप आते हैं, यहाँ सब पूर्णिमा को आप आते हैं, उनको भोजन प्रोवाइड करता हूँ। अब उनको नहाने के लिए जल चाहिए नहीं चाहिए? गर्मी में सोने के लिए बिस्तर चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके घर में 2 मेहमान आते हैं, आपकी हालत खराब हो जाती है। और यहाँ रोज 500 आदमी का तो भोजन बनाना पड़ता है। ये एक बेहतरीन सेवा का आयाम है। इसलिए मैंने एक जगह लिख रखा है, कई जगह, साधना से सेवा उत्तम है। मैं इसको गुरु सेवा और प्रभु सेवा के रूप में ले रहा हूं। मैं थकता नहीं हूं। क्या होता है, कभी कभी चेहरा बहुत मुरझाया हुआ मिलेगा। आप नहीं देखते हैं, जब अपनी ऊर्जा से ज्यादा काम करोगे तो आप हताश हो जाते हैं। पर मैं अंदर से मजबूत हूं बहुत। फिजिकल चाहे हो सकता है अभी ढलान की तरफ शरीरों की नेचुरल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस कोविड-19 की महामारी के कारण गवर्नमेंट भी बहुत परेशान हो गई, और लेबर तबका बहुत परेशान हुआ। मैं बड़ाई के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, यथार्थ है वो बोल रहा हूं। मुझे कहा गया कि महाराज, इस गंभीर स्थिति में हमें आपका सहयोग चाहिए। मैंने कहा कहिए क्या चाहिए? बोला आप हमें ये जो गरीब लोग हैं इनको बना हुआ भोजन दें। मैंने कहा कितने लोग? बोला करीब 2000 लोग हैं। मैं कहा दे दूंगा, घमंड से नहीं बोल रहा। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई। फिर मुझे जब डीसी कठुआ को यह पता चला कि इस तरह साहेबंदगी वाले इस कोविड-19 की महामारी में गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे संदेश भेजा कि महाराज यहाँ लखनपुर में हम लोगों को रोक रहे हैं, कुछ को क्वारंटीन कर रहे हैं, तो यहाँ इनको भोजन देना है, आप इनको पका हुआ भोजन दें। आपको सत्य बता रहा हूँ, उनको भोजन देते थे। अखनूर में भी कई जगह हम भोजन दिए। सब मिलाकर अब वजह क्या थी? गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी ये काम। गवर्नमेंट के पास पैसा है, संसाधन है, कभी नहीं कर सकती थी।
क्योंकि उसके पास भांडे कहाँ से आएंगे, बनाने वाले कहाँ से आएंगे, बांटने वाले समर्पित लोग कहाँ से आएंगे। बस वो 2-4 पुड़िया बनाकर फेंक दिया जाएगा। लेकिन अच्छा भोजन, न्यूट्रिशनल भोजन हमारी संस्था ने 10 महीने लोगों को खिलाया। और ये सिलसिला कब शुरू हो जाता था? सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक। हमें फिर कोविड वॉरियर, मैंने कहा मुझे कोविड वॉरियर का कोई तगमा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें जो करना है वो करना है, ठीक है। अपने यश के लिए अगर आदमी काम करता है तो फिर उसका आधा हिस्सा वहीं कट जाता है। तो बंधुओं, इसलिए अगर आप शास्त्रों को उठाकर देखें तो एक बात सामने आ जाती है, बहुत बड़ा इस सेवा का महात्म है। मैंने यहाँ मेंटेनेंस रखी क्या, और यही जब अमरनाथ एजिटेशन हुई थी उस समय भी हमने करीब 9 लाख खुराकें बांटी थी 2 महीने में। वो भी अस्पतालों में लंगर लगाए, सब लगाए। उनको पता है इनके पास बहुत संसाधन है। जब 1 लाख लोग आ रहे हैं तो उनके बर्तन भी तो होंगे। फिर आर्मी वाले मेरे पास आए, बेड मांगे, मैंने बेड भी दिए, 300 बेड। अब बाजार में बिस्तर ही नहीं मिल रहे थे, खटिया नहीं मिल रही थी। मैंने कहा, वो बोला पैसा देंगे, मैं बोला पैसा नहीं लूंगा, ले जाओ। उसके बाद जब थोड़ी रिलेक्शन हुई, मुझे कहा बेड वापस देना है। मैंने कहा वापस लेना नहीं है। उन्होंने कहा नहीं महाराज वापस लेना है, तो यहाँ छोड़ के गए। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हमें आपका आश्रम चाहिए क्वारंटीन करने के लिए लोगों को। हमने कहा ले लो। वो हमारे पास क्यों आए, बाकी आश्रमों में क्यों नहीं गए? इसलिए हमारे आश्रम में शौचालय की पूरी सुविधा है, भोजन की पूरी सुविधा है, बाकी सब चीज़ की सुविधा है। बाकी यहाँ बस जमीन घेरी हुई है, एक टॉयलेट बनाया हुआ है, बस जाओ अपने घर रोटी खाओ। यहाँ आगंतुक लोगों की हम पूरी सेवा करते हैं। तो भाव ये है, सुसेवा बस साहिबा। अब यहाँ साहब कह रहे हैं यहाँ तो कुछ कर नहीं करे, यहाँ गुरपार उतारनहार, दोनों में एको नहीं तो 55 में मोह लबा। मुझे मेरे गुरुदेव ने एक बात बोली थी, मधु, आपात स्थिति में शिष्य की सेवा करनी पड़े तो भी करना। जब वो अक्षम हो जाए और कोई साधन नहीं हो, अगर उसको शौच आदि के लिए ले जाना पड़े तो खुद ले जाना। क्या बात है, हम सेवक हैं। स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास। तो आइए, मैं ये कह रहा था, बस ये ध्यान उस तरफ लगा रहे। जो सुख पाया नाम भजन में, सोने ला आमिर में, ये चलते प्रति भी सुमरण कर। हमने एक चीज मेंटेनेंस रखी, मांगा नहीं, कभी नहीं मांगा और किसी को प्रोत्साहित नहीं किया। 3 तरह का दान मना किया था मेरे गुरुदेव ने। मानस भिक्षा नहीं लेना, हम सन्यासी हैं। और दूसरी है मानस भिक्षा, क्या मन से चाहना। दूसरा क्या बोला, राजस भिक्षा नहीं लेना। राजस भिक्षा क्या है, लोगों को बताना हम लोगों को भोजन दे रहे हैं, हमें पैसे दो, हमने गौशाला खोली है, हमें पैसे दो, हम ये स्थान बना रहे हैं, हमें पैसे दो। हमारे पंथ में हम चंदे को एक भ्रष्टाचार के रूप में मानते हैं, इसलिए कोई भी चंदा नहीं है। तीसरा होता है तामस भिक्षा, वो भ्रमित करके, बहला फुसला करके किसी का धन ले लेना, ये तीनों वर्जित हैं हमारे यहाँ। फिर चौथा क्या है, आकाश प्रति खुद आ जाए। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें है चैतानी। मेरी अपनी जीवन शैली, अपनी क्या सफाई दूं, बहुत ढीले कपड़े पहनता हूं ताकि फटे नहीं, बड़ा गरीब हूं, अभी भी गरीबी में जीता हूं। मैं अपना जूता दिखाऊंगा, जूता दिखाना नहीं चाहिए, फटा है। मेरे पास तो इतना धन है, मैं तो हेलीकॉप्टर में भी चल सकता हूँ, नहीं, दूर दराज में मैं टूटी फूटी गाड़ियों में भी चला जाता हूँ। एक सन्यासी सुख नहीं ढूंढता है दुनिया में। आपको भी ये कहूँगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। दुनिया के किसी भी पदार्थ से सुख ढूंढना मत, ये सब रुई लपेटी आ गए। बस सुमरण में अपना ध्यान लगाना, जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुँचाऊँ तैमा। 4 दिन की जिंदगी है, ऐसे ही आदमी जन्म तेरा बातन बीत गयो, तूने कबो न नाम जपा। साहेब।